यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है। देखो, मुझे बेफिजूल बात करने की आदत तो है नहीं। चलना है तो बोलो चलना है। अरे भाई हमको तो चलना है। नहीं चलना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब बसंती से कोई दुश्मनी तो नहीं हो जाएगी। तुम बाहर निकले तो मैंने सोचा कि तांगा करोगे तो पूछ लिया। अब कोई जबरदस्ती का सौदा तो है नहीं। आरजे कैसे बने आप? क्या ओके, सो सी आई टेल यू समथिंग। सब लोग ऐसा बोलते हो ना विदित के मुझे बस बचपन से ही ऐसा शौक था कि मैं एक्टर बनूं, मैं आरजे बनूं, मैं ये बनूं, मैं वो बनूं। जब मैं बचपन की बात करूं ना विदित, तो पता है टेल यू समथिंग, बचपन मतलब आप समझ लो 8 साल तक, ठीक है, 8-9 साल तक आपका बचपन रहता है। तब आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको चॉकलेट कौन सी खानी है। सो हाउ यू कैन थिंक अबाउट योर करियर। सो जब मैंने व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली मैंने जो वहां पे फंक्शंस होते थे उसमें पार्टिसिपेशन करना शुरू किया। देन वन फाइन डे मुझे ऐसा लगा कि यार आई थिंक आई कैन पॉलिश दिस थिंग, जो मेरे में स्किल है उसको मैं पॉलिश करके देखूं कि क्या रिजल्ट आता है। आई वॉज पासिंग बाय एंड मैंने वहां पे एक बड़ा सा होर्डिंग देखा विदित, और वहां पे लिखा था आरजे बनने के लिए ये नंबर पे कांटेक्ट करो। लाइक ऐसे कैसे, मतलब आई जस्ट हैव टू कॉल एंड बी आरजे, हाउ? I called on that number with it and वो 15 दिन का सेमिनार था। I joined that seminar and then I was like let me polish more। फिर मैंने इंटर्नशिप करना शुरू किया and I'm lucky enough with it कि सबसे पहले मैं इंटर्नशिप में गई My FM में। And My FM is like कि अच्छा you can come here, join here, इंटर्नशिप शुरू करो। मैंने 1.5 साल तक इंटर्नशिप किया। 1.5 साल इंटर्नशिप करने के बाद then they thought कि अच्छा एक काम करते हैं, जब आईपीएल आता है विदित, तो आईपीएल की अपडेट्स देनी रहती है कि अच्छा इतने स्कोर हुआ, ये बॉलर, ये बैट्समैन, ये वो फला ढिमका। सो आई वाज लाइक चलो करते हैं। एंड जब सबसे पहली मेरी लिंक गई विदित, आई टेल यू माय हैंड्स वर लाइक दिस ऑन द माउस, इट वाज शेकिंग लाइक दिस कि बाय मिस्टेक कुछ गलती हो गई मेरे से और रेडियो बंद हो गया तो। फिर वहां से धीरे धीरे प्रैक्टिस होना शुरू हुई। देन माय बॉस थॉट के इवनिंग का शो देते हैं एंड आई एम लकी ना प्यार कि जो मॉर्निंग शो और इवनिंग शो रहता है दैट्स अ ड्राइव टाइम शो, सो प्राइम टाइम शो इन फैक्ट। सो आई एम लकी ना कि मुझे वो मिला। और मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कोई भी शोज कम या ज्यादा होते, इट्स जस्ट दैट अबाउट द लिसनरशिप, दैट्स इट, नथिंग एल्स देन दैट, बट यू कैन रॉक एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग। राइट। तो आरजे बन के ये जो नाम आपने लिया रेडियो वाली लड़की, इसका क्या कनेक्शन है आपके आरजे बनने से? तो आई टेल यू, अभी एक्चुअली ना मैं मेरे हॉल में बैठी हूँ, अदरवाइज मैं आपको दिखाती कि अगर आप मेरे रूम में जाओगे ना तो जैसे बैकग्राउंड होता है ना विद, वहां पे मैंने पोस्टर्स लगाए हुए हैं, किसी में रेडियो है, किसी में मेरी पिक्चर विथ रेडियो है, मेरा डीपी भी सेम है। सो पता नहीं मुझे वो एक अलग सा बॉन्ड है। और सब मैंने आई वाज लाइक लाइव ऑन इंस्टाग्राम ओनली। सो मैंने एक लड़की का बायो रीड किया, सबने अलग अलग लिखा था कि पापा की परी, ये परी ना, वो परी ना, मम्मी की फेवरेट ना, ये सब। I was like, come on, I love radio, तो मैं ये क्यों ना लिखूं, रेडियो वाली लड़की क्यों ना लिखूं। एंड आई लव्ड इट। और मुझे पता नहीं वो वर्ड से बहुत ज्यादा विदित अपनापन लगता है, ऐसा लगता है कि ये वर्ड सिर्फ मेरे लिए बना है। सो आई लव इट। राइट। मैम आपके प्रोफाइल में एक चीज बहुत मतलब आपको एक बबली कैरेक्टर है कि, तो कई बार क्या होता है कि खार आरजे की अगर बात करूं कि वो एक कैरेक्टर पकड़ते हैं, उसको जीना शुरू कर देते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, उसको जीना तो क्या ये सच, ये आरजे ये मैं कहूँ कि ये चार्मी ये है या ये आरजे चार्मी का कैरेक्टर है? दो डिफरेंट चीजें होगी, एक आरजे चार्मी है, चार्मी है ये। राइट, ओके, सो आई टेल यू विद इट, किसी भी आरजे की मैं बात करूं तो सब आरजे का एक सबसे पहला वो सूत्र होता है। आप उसको सनातन सत्य मान लो या उस वही आपको पकड़ के चलना है, दैट यू शुड नो। ओके, सो सारे आरजेस का इनफैक्ट जब मैं वहां पे इंटर्नशिप कर रही थी, मैंने जब क्लासेस लिए, तब मुझे एक ही चीज सिखाई गई थी विद इट, विच इज बी यू। आप जो हो आप वो रहो। अगर आप दूसरों को इमिटेट करने की कोशिश करोगे तो आप खुद मिट जाओगे। सो दिस इज मी, मैं ऐसी ही हूँ, मेरे कैरेक्टर भी ऐसे ही है। एज यू कैन सी, मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, मैं बैक करती रहती हूँ, आई लव इट। सो दिस इज मी एंड दिस इज मी ओरिजिनल। मैम आप एक ऐसी, मतलब आप अहमदाबाद में बैठे हो, मतलब एक मेजर सिटीज में अगर हम इंडिया काउंट करते हैं तो अहमदाबाद का नाम हमेशा आता है। मतलब गुजरात के लिए हम बोले
तो गांधीनगर का नाम लेके, मतलब कैपिटल का नाम लेके अहमदाबाद का नाम लेते हैं, गुजरात को अहमदाबाद से कनेक्ट कर लेते हैं बहुत इजीली। राइट। वहां पे आपकी लाइफ एज एन आरजे इतनी चैलेंजिंग है सराउंडिंग्स। ओके, हाँ। सो सी विदित, आई टेल यू समथिंग, नॉट ओनली आरजे, आप कोई भी बिजनेस पकड़ लो या फिर आप कोई भी फील्ड पकड़ लो, चैलेंजेस हर जगह रहती है। एब्सोल्युटली। और चैलेंजेस नहीं होगी ना तो आपको मजा भी नहीं आएगा। सी यू कांट लीव दैट स्टडी लाइफ, सुबह उठे, नया धोया, खाना वाना खाया, रात को घर पे आके सो गए, नो, दैट्स नॉट योर लाइफ। ओके, सो जब चैलेंज की बात आती है विदित, तो चैलेंजेस कैसे होते हैं पता है? अगर आपकी लाइफ में कुछ चैलेंज आई, if you're going and talking to your boss, if you're going and talking to your friend, I'm sure you'll get the solution. पर challenges में जब मैं पर्टिकुलर ये फील्ड की बात करूं, so इसमें ऐसा होता है विदित कि you have to start looking after your voice, language. कई लोगों को ऐसा होता है कि पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मैं ये बुक नहीं रीड करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, पर मुझे आरजे बनना है। You are getting my point? Which is not possible. You have to keep on reading. आपको रीड बहुत करना रहेगा। इनफैक्ट मैं भी एक ऐसी बंदी थी जब मुझे रीड करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर मुझे पता है ये छोटी पंचतंत्र की कहानियां आती जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स, एनिमल्स वगैरह रहते थे, मुझे वो रीड करना बहुत अच्छा लगता था। सो मैंने वहां से शुरुआत की। पर एक चीज होती है कि जब आप मेहनत करते हो, लोग आपको प्यार करते हैं। सो वो सारी चीजें, सारी मेहनत जिस तरह से रंग लाती है, यहाँ पे ब्लश हो रहा है देखो भी मुझे बोलते बोलते प्यार के नाम पे, तो वो बहुत अच्छा लगता है यार। सो इट गोज लाइक दैट। एब्सोल्युटली राइट। एक और चीज है, आप अहमदाबाद से हो, गुजरात के आरजे से पूछता हूँ एक क्वेश्चन। हाँ। आप पीएम के शहर से कह सकते हैं कि आप हमारे मोदी जी के शहर से हैं, राइट। और वो एक ऐसे पीएम है जो बेसिक बातें, हर रोज की मर्रा की बातों को उन्होंने योजनाओं में इस तरह से सिंप्लीफाई कर दिया कि हमें पता भी नहीं चला कि वो योजना है, वो हम नॉर्मली करने लगे, चाहे स्वच्छ भारत हो, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। तो क्या वो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर कि मोदी जी जो बोल रहे हैं उसको लोगों तक और अच्छे से पहुंचाना या कम्युनिकेट करना? ओके, सो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी विदित। जो हम डायमंड पहनते हैं, ठीक है, वो डायमंड जब खान में से निकलता है, सो डायमंड के रूप में निकलता है या पत्थर के रूप में निकलता है? पत्थर ही होता है, पर तराशना पड़ता है। एग्जैक्टली, यू गॉट माई पॉइंट। सो आप जब उसको पॉलिश करते हो तब उसमें से डायमंड बनता है। सो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। नाउ इट इज अप टू यू कि आप उसको आगे डिलीवर कैसे करो, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीवर करो। दैट इज व्हाट वी डू। ओके, सो अगर मैं योजना के बारे में बात करूं, जैसे आपको लगता है कि हम रूटीन में आ जाते हैं, आपने मेरी प्रोफाइल पे भी देखे होंगे, मैंने भी वीडियोस बनाए जो हम दिया लेके हमें बाहर जाना था या फिर बैल बजाना था। सो सी हर एक चीज का एक नेगेटिव पहलू और एक पॉजिटिव पहलू होता है। नाउ इट इज अप टू यू विच साइड यू वांट टू गो, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑफ कोर्स इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ऑफ कोर्स सी दे आर द अथॉरिटीज, हायर अथॉरिटीज, और उन्होंने जो भी डिसीजन लिया होगा वो हमारे फेवर में होगा। तो फिर वही चीज को हम क्यों ना और अच्छे और बेहतर तरीके से बनाए, ताकि वो हीरा बन के निकले, ना कि वो वो जो प्लास्टिक के डायमंड्स बन के जो साइड में पड़ते हैं। सो ऑफ कोर्स एंड वी आर ट्राई अ लेवल बेस्ट कि हम वही चीज को अच्छे से डायमंड के रूप में पेश करें, ताकि सब तक सारी चीजें, अच्छी वाली चीजें पहुंचे। राइट राइट। कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है जब आप पब्लिक फिगर बन जाते हो, लोगों के चहेते बन जाते हो, तो हो जाता है कि भाई लोग आपको सुनते भी हैं, आप जो कर रहे हो उसको करते भी हैं, तो वो भी एक चीज है। ऑफ कोर्स, इनफैक्ट विदिन आई टेल यू समथिंग, मैं आपको बहुत मेरा पहला वाला एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने ज्वाइन रेडियो, मैंने वीडियोस वगैरह बनाना शुरू किया। सो कई लोग ऐसे हैं जो आप कुछ भी करोगे आपको प्यार करेंगे, वो आपको बताएंगे कि मैम ये सही है, ये गलत है। पर विद इट एज यू नो कि सोशल मीडिया जब आता है तो सोशल मीडिया स्लैश ट्रोलर्स, राइट? सो यू विल गेट मैनी डीएम्स, मैनी कमेंट्स कि मैम ये सही नहीं है, और कई कमेंट्स विद इट ऐसे होते ना कि यू फील के ओके डूड आई गॉट इट, बट इट वाज नॉट नेसेसरी कि आप इसको इतना बढ़ा चढ़ा के बताओ। पर धीरे धीरे जैसे आप फील्ड में जाते हो, जैसे आप अपने खुद के सेल्फ को उसमें ढाल लेते हो, सो सी अगर कोई बंदा या बंदी आपको अगर कुछ गलत बोल रहा है या फिर ट्रोलिंग कर रहा है, तो एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए विदित की उसमें से कुछ ना कुछ सीखो, एंड दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। जैसे सीखते जाओगे
वैसे आगे बढ़ते जाओगे। और गुजराती में विदित एक कહેવત है કે નાની કીડી હોય ને કીડી, એ કીડી પાસેથી પણ કઈ જો શીખવા મળતું હોય ને તો શીખી લેવું। का मतलब है? I'll tell you, जैसे कि चींटी होती है छोटी, चींटी जिस तरह से उसका बाहर उसका खाना लेके जाती है, ठीक है, सो वो ट्राई करती है। आपको नहीं लगता कि वो चींटी जब लेके जा रही हो कितनी बार गिर गया होगा उसका खाना, उसने उठाया होगा वापस, वही कोशिश की, वही करते जाओ, एंड विल सक्सेस, सिंपल। एब्सोल्युट। बहुत वही मैं कह रहा हूँ ना, ये छोटी छोटी चीजें जो आपने जैसे अभी आपने बोली, ये एक छोटी सी चीज अगर 10 लोग भी समझ जाएं तो सोसाइटी बढ़िया हो जाए हमारी। या ऑफ कोर्स। तो मैम आप उन कुछ चुनिंदा लोगों में से हो जिन्होंने मोटेरा स्टेडियम नया वाला विजिट किया है। हम तो दूर से देख के खुश हो गए कि एक स्टेडियम बना है, क्रिकेट फैंस तो दूर से देख के खुश हो गए। राइट। तो उस एक्सपीरियंस को शेयर करना तो बनता है। Oh my goodness. Hi, this is RJ Sharmi from 94.3 FM, and as you can see, हमारी पाछड़ है stadium, and I'm gonna go inside to watch whole stadium. So let's go. Hello, as I promised કે હું stadium ના અંદર જઉં છું ને તમને જાણો હું ક્યું બતાવવાની છું. Just swap the camera and see. Whoa! करने वाली हूँ वो प्रॉपर मेरे फीलिंग के साथ बैठेंगे या नहीं, बट दैट इज ह्यूज, इट इज ह्यूज। आई टेल यू, अभी एंटर्ड, सामने विदित आप देखो, जब तक आपकी नजरें पहुंच रही है वहां सब जगह लोग खड़े हैं, एंड आई वाज लाइक दिस विदित, एंड आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट माय वे, क्योंकि जगह ही नहीं है वहां पे। आई वेंट इनसाइड और आंखें मतलब I was like, how is that possible कि इतना बड़ा स्टेडियम, and I'll tell you something with it, जहां पे मैं खड़ी थी मेरे लेफ्ट साइड ऑलमोस्ट 10 एक रो थी, उससे ज्यादा नहीं, एंड श्री नरेंद्र मोदी साहब वहां पे खड़े थे, and I was like, let me just look at him, और इतना मजा आया विदित। हमने वीडियो भी मैंने मेरे इंस्टा पे रखा है, देखा मैंने, और इतना मजा आया वहां पे। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 4-5 घंटे धूप में वेट किया होगा, अभी भी मेरे हाथ पे टैनिंग है वो चीज का, आई टेल यू दैट, बट इट इज वर्थ। सो सीरियसली वो जो फील था, वो जो कहते ना आप पॉजिटिव एनर्जी बूस्ट कर रही थी वहां पे, बस था वहां पे, मतलब इट वाज रियली मजा आ रहा, देख के मजा आ रहा था, मतलब फील हो रहा था कि हम वहीं बैठे हैं जैसे। इनफैक्ट विदित वहां पे जितने भी आर्टिस्ट आए थे उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया उसमें गुजराती किंजल जी है, उन्होंने अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया, सब झूम रहे हैं, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, एंड विदित आई एम श्योर वहां पे जितने भी लोग बैठे थे इंक्लूडिंग मी, जो वो वाइब्स में बैठे थे ना विदित, उनको आई एम श्योर उनके घर के टेंशन, लाइफ में क्या चल रहा है, पीछे बैकग्राउंड में क्या है, कुछ याद नहीं आया, कुछ भी नहीं। एवरीबडी वाज एंजॉयिंग, एवरीबडी, वी वर लाइक इंडिया करके हम लोग चिल्ला रहे हैं, हाथ में फ्लैग लेके मस्ती कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, बहुत मजा आया था विदित। राइट, वो एक फील ही अलग था, मतलब आई नो, एंड इतनी कैपेसिटी बनाना और मोटेरा को करना बहुत बड़ी बात थी इंडिया के लिए, बहुत लगता है आने वाले टाइम। यस। meter down, meter down। उसके बारे में कुछ बताएं मैम, क्या है वो? Okay, so I'll tell you, basically I do evening show in my FM which comes every day 5 to 9. Okay. So my show name is Meter Down. अभी I'll tell you the history about it, with it. Meter Down का जो शो है उसमें बहुत ज्यादा फन, मस्ती,
धमाल एक नॉर्मल लोकल कनेक्ट वाली सारी बातें होती है. We will not talk about something heavy which is like आज ये हो गया यार, चलो सैड बन के बैठ जाते यार, आज ये हो गया अहमदाबाद में. We talk seriously nonsense in the terms of कि सामने वाले को सुन के मजा आना चाहिए. यार ऐसा कैसे, इतने एक्सटेंड तक तुम कैसे सोच सकते हो यार. और आई टेल यू, जब लोग शाम को पूरा दिन ऑफिस में बिताने के बाद, बॉस की डांट सुनने के बाद, वो फाइल कंप्लीट करने के बाद जब निकलते ऑफिस से, व्हाट यू वुड लाइक, आपकी चॉइस क्या रहेगी कि आप कुछ फन मस्ती धमाल सुनो, एंटरटेनमेंट सुनो, आपको थोड़ी कोई नॉनसेंस बातें आके करे, वो मजा आता है आपको. एंड आवर मोटिव इज जस्ट दैट विद इट कि काश शायद मेरी लिंक सुन के किसी के फेस पे जो हल्की सी स्माइल है ना, जैसे अभी आपके फेस पे, बस वो आ जाए ना, इट्स वर्थ, दैट्स इट. राइट. तो जब आप ऐसे कुछ सेगमेंट्स करते हो, आप जैसे कहा फन एंटरटेनमेंट है, और फॉर इंस्टेंस आपका शो 5 बजे शुरू होता है, yes. और 3 बजे कोई एक नेगेटिव न्यूज आ जाती है इंडिया में कहीं पे भी कोई नेगेटिव न्यूज होगी, अहमदाबाद में, सूरत, कहीं भी होगी आसपास, राइट. उसको कोप करना कितना डिफिकल्ट होता है, कैसे कोप कर पाते हो आप उससे? क्योंकि ऐसा बहुत बार मैंने देखा होता है, बहुत से आर्टिस्ट से बात करते, उन्होंने बोला यार हमने मतलब वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी हंसे हैं, हमने गाने बजाए. उससे आप कैसे हैंडल करते हो उसे आप? मतलब ऐसा हुआ विदित कि आपने जो क्वेश्चन मुझे पूछा है, वो आप पहले इंसान हो जिन्होंने मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा है. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस कि आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आज शायद मेरी जो एक्चुअल फीलिंग थी, जो मैं काफी टाइम से किसी से शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि विदित पता है कैसा होता है, सबको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अभी भी कि आरजेस का काम क्या है, आके बोलना, गाने सुनाना और चले जाना. पर एक्चुअली में बिहाइंड द सीन्स जो होता है, आपने जैसे बात की कि कुछ नेगेटिव न्यूज आ गई तो कैसे कोप अप करते हो. अभी क्या होता है विदित, ये पूरा गेम है तुम्हारे मेंटल स्टेबिलिटी का और वो न्यूज का. कहीं ना कहीं वो न्यूज तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड हॉन्ट कर रहे तुम्हें, या बारी बारी आ रहे हैं. पर जब हम रेडियो पे आते हैं, सो वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि वो जो चीजें हैं थोड़ी देर साइड में रखे. इफ यू आर प्लानिंग कि आपको वो न्यूज नहीं लेने, तब then I can't say hey hi what's up what's going on, ये वो, no we can't do that, क्योंकि सबके बैक ऑफ द माइंड वही चीज चल रही है. सो ये कोप अप करना कई बार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. प्लस आपके रेडियो का हमारा जो लॉग रहता है विदित, उसमें आरजेस बोल के गए, उसके बाद गाने बजते हैं, राइट. सो भी वो गानों का भी कोप अप करना, खुद की लिंक का भी कोप अप करना, आपके मूड का भी कोप अप करना, न्यूज का भी कोप अप करना, उसको पॉजिटिव वे में भी दिखाना, ये सारी चीजें कई बार ऐसा होता है कि डिफिकल्ट हो जाती है, बट बैलेंस लेके हो जाता है. जब भी ये मौसम आता है, पता नहीं क्यों सिर्फ तुम याद आते हो. फिर आंखें कुछ इसी तरह नम हो जाती हैं और सारे जख्म ताजा. राइट. और अभी का जो टाइम है, ये कोरोना टाइम जिसे हम कहते हैं, जैसे लोग हम बात भी करते हैं कि अब जब आगे बात होगी तो बात होगी बिफोर कोरोना, आफ्टर कोरोना, राइट. इतना ज्यादा ऑलरेडी हो चुका है डैमेज. राइट. इस टाइम फ्रेम को कैसे आप, क्योंकि आपका काम सबसे डिफिकल्ट है इस टाइम फ्रेम में, जब आप सोशल मीडिया पे भी आपको रहना है, आपको वॉइस भी करनी है, तो उसका जो बैलेंस है कितना मुश्किल होता है, या कितना डिफिकल्ट है वो फेज पास आउट करना, या कैसे बैलेंस मेंटेन करते हो आप सोशल मीडिया का भी वहां पे एज अ फेस एंड एज अ वॉइस? ओके, सो जब कोरोना की मैं बात करूं विदित, मुझे कई सारे डीएम्स ऐसे आते हैं, मैसेज एफबी पे, इंस्टाग्राम के मैम आप वीडियो कर लेते हो. कई बार ऐसा होता है कि कई कमेंट्स आती है, कई ट्रोलिंग आते हैं, कई सजेशंस भी आते हैं. पर विदित ये जो टाइम में हम है, उसमें वी कांट चेंज द सिनेरियो. द थिंग व्हिच वी कैन डू इज जस्ट स्टे होम, बी हैप्पी, रिलैक्स. एंड आई विल टेल यू विदित, मुझे इंस्टा पे एक डीएम आया था कि मैम ये फिजिकली सबको जो कोरोना हो रहा है वो तो है ही है, प्लस एक कोरोना जो वर्ड है ना, वो मेंटली बहुत असर कर रहा है. आपने काफी न्यूज देखे होंगे, बहुत नेगेटिव न्यूज आ रहे, कहीं ये हो गया, कहीं वो हो गया. सो ये सिचुएशन में तुम्हें सबको खुश रखना है, तुम्हें सबके साथ बात करनी है, उनके दुख क्या है, वो कौन से फेज से गुजर रहे हैं, वो आपको जानना है, उनके सॉल्यूशंस देने हैं. सो बहुत डिफिकल्टी होती है, क्योंकि तुम जब किसी से बात कर रहे होता ना विदित, तो कहीं वो चीज बैक ऑफ द माइंड चल रही है कि काश मैं ये सामने वाले बंदे या बंदी की सिचुएशन में होती ना,
तो अभी मैं जितना बोल रही हूँ ना उतना वो मैं शायद नहीं बोल पाती हूँ, क्या आई एम इन दैट सिचुएशन अभी। पर कैसा होता है पता है विदित, आई टेल यू, गुजराती में, आई एम कमिंग बैक टू गुजराती अगेन एंड अगेन, कहावत है। सो गुजराती में એવું કહેવાય કે જો તમે કોઈની મદદ કરો ને तो ऊपर वालों એટલે કે ભગવાન તમારી મદદ હંમેશા કરે। यानी कि आप जब दूसरों की हेल्प करते हो तो ऊपर वाला देख रहा है, उसको पता है वो आपकी मदद जरूर करेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट ट्राई टू हेल्प द पीपल जो आपके अराउंड है। वो आप उनको आप खाना दे सकते हो या छोटी सी फेस पे स्माइल भी दे सकते हो। यू नेवर नो यार, वो छोटी वाली स्माइल है किसी की, वो शायद उसका दिन बना दे। और मेरे वीडियो करने से किसी के फेस पे छोटी सी स्माइल आ जाती है। आई एम थैंकफुल टू गॉड कि उसने मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं शायद आपके फेस पे या और किसी के फेस पे कुछ भी करके, वीडियो बना के, बातें करके छोटी सी स्माइल ला दूं। નવી ગયું ભાઈ, નવી ગયું, બહુ બસ થવાનું, બસ થયું ભાઈ। हमने इंटरव्यूज भी किए हैं कोरोना के रिगार्डिंग। वी ट्राई की डॉक्टर्स के इंटरव्यू करें ताकि सब कुछ जितने भी मिथ वगैरह है वो सारी चीजें दूर हो जाए, सबको रियलिटी समझ आए। पर विद इट डिफिकल्ट ऑफ कोर्स होता है, राइट, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बार, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एब्सोल्युटली। अब कोरोना में पॉजिटिव चीजें भी होती हैं। अब आपने इंस्टा लाइव तो आपने भी किए होंगे, दबा के सबने किए हैं। यस। और इससे पहले भी आप सेलिब्रिटी से मिले होंगे, फोन पे कभी हो जाती है बात, इंटरेक्शन रेडियो पे लाइव हो जाती है, फेसबुक हो जाती है। तो ऐसी कोई इंटरेक्शन जो आप कहो कि मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती, ऐसे किसी भी सेलिब्रिटी के साथ, लोकल सेलिब्रिटी हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या डॉक्टर हो या कोई सेलिब्रिटी हो, कोई बॉलीवुड स्टार हो, कोई ऐसी जो कोई याद होगी मैं नहीं भूल सकती बस इसको। Okay, so I'll tell you, I think before lockdown, मतलब आप नवंबर दिसंबर की बात पकड़ के चलो, जैकी was here, जैकी बगनानी, so he was here for a shoot and वो हमारे ऑफिस पे आए। he is so handsome and so charming and I was like, मैं उसको देखती रहती हूँ। हाँ विदित, he just entered, I was like, okay man, I got you। ये पूरी फीलिंग थी विदित। he came inside and उसने एकदम बढ़िया तरीके में hi what's up, was like hi this is Charmi and I'm doing evening show and all these things। हमने बातें की, फिर हमने छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग we were just talking about a normal life। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी वाली चीज बोली जैकी ने कि चार्मी, मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा कि सर इज इट डिफिकल्ट बीइंग अ सेलिब्रिटी, कि आपको सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, आपको घर का भी देखना रहता है, पब्लिक फिगर हो, आपको ये नहीं करना, जैसे कि हम लोग नॉर्मल लोग होते हैं, ऐसे में पैर चढ़ा के ऊपर बैठ गई, यू कांट डू दैट। पानीपुरी वाले के लारी पे अपने पानीपुरी खा ली, यू कांट डू दैट। उन्होंने मुझे बहुत एक बढ़िया चीज बोली, बोले चार्मी आप हो या मैं हूं, हम इंसानी है, जो आप करते हो सारी चीजें हम करते, हम भी घर में पैजामा पहन के बैठते हैं, सो नथिंग इज न्यू। और उन्होंने एक चीज बोली कि जब तक आप डाउन टू अर्थ रहोगे ना, आपने जो भी सोचा है वो आप अचीव कर पाओगे। आई वाज लाइक ही इज राइट एंड व्हेन ही वाज गोइंग आई जस्ट सेड जैकी आई लव यू एंड ही वाज लाइक आई लव यू टू एंड द मोमेंट व्हेन ही सेड आई लव यू टू एंड ही टुक माय नेम चार्मी, आई वाज लाइक वारी जावा, आई मीन दिन बना दिया। So that is the conversation। और वो मेरा सबसे पहला conversation था विदित जब मैंने कोई सेलेब के साथ किया था and it was so good कि वाह एक handsome जैकी ने मेरा नाम याद रखा। और फिर इंस्टा पे भी हमारी बात हुई and I was like oh wow that's so cool, so that is there stuck in my head। Oh nice। उसके अलावा आप इंस्टा पे तो आपने बहुत इंटरव्यूज किए ही होंगे फिलहाल।
लॉकडाउन Right. में? उसके उसके अलावा क्या लॉकडाउन में क्या सिखाया आपको? आपको क्या सिखाया है लॉकडाउन लॉकडाउन? ये सीक्रेट है, ठीक है? आई एम शेयरिंग दिस विथ यू, लीक नहीं करना। राइट नहीं करूँगा मैं। ओके, सो आई टेल यू, मुझे ना विदित गुस्सा बहुत आता था। मेरे में पेशेंस नाम की शायद कोई चीज नहीं थी, पर लॉकडाउन में काफी हद तक मैं पेशेंस कैसे रखा जाता है वो सीखी हूँ। शायद मुझे विदित नहीं पता था कि मेरे घर में इतनी लाइट्स है, इतने बल्ब है, यहाँ पे ये चीज रखते हैं, वो चीज रखते हैं, वो लॉकडाउन में मुझे पता चला। प्लस लॉकडाउन में मैंने एक चीज सीखी कि जितनी भी चीज आप लाइफ में करते हो उसकी नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड दोनों होती है। अगर पॉजिटिव हुई विच इज इन योर फेवर, आपको वो चाहिए थी, वो हो रही है। व्हाट इफ अगर नेगेटिव हुई तो यू शुड हैव प्लान ए। व्हाट इफ प्लान ए इज नॉट वर्किंग, यू शुड हैव प्लान बी। यू शुड हैव ऑल द थिंग्स इन योर हेड कि आपको क्या करना है। कईयों ने रेज्यूमे में लिखा था विदित कि मुझे डांसिंग करना अच्छा लगता है, मुझे कुकिंग अच्छा लगता है, मुझे रीडिंग अच्छा लगता है। सो वो हॉबी में आपने जो लिखा था वो भी लॉकडाउन में आप घर पे हो, आप क्यों नहीं कर रहे हो? इफ यू लव डांसिंग आप करो, इफ यू लव कुकिंग आप करो। दूसरी चीज विदित, आई टेल यू दैट जितने भी लड़के लड़कियां ने बहुत ज्यादा वीडियोस डाले हैं कि यार मुझे कुकिंग अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, मैं कुकिंग करता हूँ। लॉकडाउन खत्म हो गया, कहाँ गया वो? वेयर इज इट? इफ इट्स योर हॉबी, वेयर इज इट? ट्राई टू एनहेंस योर हॉबी। आप जो नहीं कर सकते वो करना शुरू करो। मैंने मेरे जो वीडियोस अगर आपने देखे हो, एक काका वाली वीडियो बनाई है मैंने, कैप वैप पहन के, चश्मे वश्मे पहन के। सो आई ट्राई टू एक्सप्लोर दैट कैरेक्टर, आई ट्राई टू एक्सप्लोर माय दैट साइड कि मैं क्या कर सकती हूँ एंड हाउ आई कैन गो फर्दर विद द सेम। सो ऑफ कोर्स मुझे ये चीज लॉकडाउन ने सिखाया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे मेंटली स्ट्रांग। दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो अच्छा लगता है आप करो, आपका मन जो बोल रहा है वो करो, पर ट्राई टू बी मेंटली हेल्दी, मेंटली फिट। आप योगा करो, आप सूर्य नमस्कार करो, प्राणायाम करो। आई नो ये जब मैं बोल रही हूँ, मुझे सबसे पहले मैंने फर्स्ट टाइम जब योगा किया था विदित, मतलब पूरा एक दिन मेरे जो हाथ और पैर दुखे हैं, आई कैन टेल यू, पर अभी वो चीज का रूटीन बैठ गया है। सो यू फील फ्रेश, you feel like as if you are alive. That is what is important. So alive रहो, खुश रहो, happy रहो, हो सके आपसे तो मदद करो, हर एक चीज की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड देखो। That's what I have learned. How about you? I want to know about you as well. आप मुझे इतने सारे क्वेश्चन पूछते हो, आप मुझे बताओ। somewhere similar मैं भी कहूँ, मतलब पेशेंस मैंने ये सीखा कि हमारी जरूरतें बहुत कम है, बट हम जरूर कम में भी रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो हम लैविश करना कोशिश, हाँ पैसे हैं करो खरीदना कोई बात, बट हम कम में भी गुजारा चला सकते हैं। ये अपने ऊपर है कि आप कितना कंट्रोल कर सकते हो अपने आप को। तो मैंने ये सीखा। क्या बात है विदित, मूव ऑन दिस। यस, वर्चुअल। तो मैम अगर मैं एक चीज जो चार्मी को पसंद है करना, वो एंजॉय करती है वो करना, तो क्या चीज होगी तो आप? Oh my God, I love talking to people. I love talking to people विदित। जब मैं ट्रेन में ट्रैवल करती थी ना विदित, मेरे बाजू की सीट में जो लोग बैठे होते थे ना, मैं एंटर हुई, बात करना शुरू किया, और जब तक मैं ट्रेन से बाहर निकलूं ना, oh what's up man, I'll see you man, you know. I love talking to people. मुझे बहुत मजा आता है उनसे बात करने में। एंड अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि we're talking for the first time या फिर इंटरव्यू ले रहे हो, we are talking. It's not like that. Tell me something about yourself. So I love talking to people. और मेरे घर पे ऐसा होता है विदित, मुझे मेरे घर वाले सब बोलते हैं कि प्लीज बेटा थोड़ी देर के लिए, एटलीस्ट 10-15 मिनट के लिए हमें शांति देते। And I'm like, फिर मेरा शुरू होता है कि हाँ आप लोग मुझे समझते हो, मेरी बात सुनते हो। I love talking to people और मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है विदित, जब आप गुजराती में किसी को पूछते हो, हिंदी में पूछते हो, इंग्लिश में पूछते हो कि केम छो, कैसे हो, हाउ आर यू, अभी सामने वाला बंदा आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो बोलेगा हाँ मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, रॉकिंग लाइक ऑलवेज एंड ऑल दोस थिंग्स। अगर सामने वाला बंदा आपसे वो एक्चुअली में अभी कैसा है, वो अगर बात करने बैठे तो क्या आप सुन पाओगे? क्या आपके पास पूरा एक दिन है उसकी प्रॉब्लम सुनने के लिए? शायद नहीं।
दैट इज व्हाट आई वांट कि पीपल शुड कम एंड टॉक टू मी. शायद मैं हेल्प ना कर पाऊं लोगों की उनके प्रॉब्लम में, पर कैसा होता है, अच्छा मैंने इसको बोला, मेरे प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सेटल्ड हो गए. आप जब कोई सिस्टम में होते हो ना विदित, तो आपको सिस्टम की है ना खामियां दिखती है कि इसने मेरे साथ ये किया वो किया, बट बीइंग आउटसाइडर, थर्ड पार्टी, आपको पता होता है कि इसका सोल्यूशन ये नहीं ये हो सकता है. समझ रहे हो? सो आई लव टॉकिंग टू पीपल. मुझे बात करना लोगों से बहुत अच्छा लगता है. मुझे अलग अलग वॉइस मॉड्यूलेशन करना अच्छा लगता है. पूरा दिन मेरा कुछ ना कुछ चलता रहता है. कार्टून की आवाज निकाल लो, ये कर लो वो कर लो. सो आई लव डूइंग ऑल सच क्रेजी थिंग्स. मुझे बहुत अच्छा लगता है सारी चीजें करना. मतलब इट इज क्या कहते हैं, संजोग हो गया, कोइंसिडेंस हो गया, क्योंकि जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो जब मैं किसी भी आरजे से बात करना शुरू करता हूँ, तो पहले मैं ये करता नहीं था. अब मैंने नया शुरू करा कि उनके जो भी वीडियो में एयर करने से पहले आई से समथिंग अबाउट देम, कि वो कैसा कैरेक्टर है, क्या है जिसको मैं इंटरव्यू लेके आ रहा हूँ. तो व्हेन यू स्टार्टेड स्पीकिंग ना, तो ऑटोमेटिकली पता नहीं क्यों मेरा दिमाग से शोले पे चला गया और मुझे बसंती याद आई. भाई तो मतलब मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली आई वेंट दैट प्लेस. मुझे वो डायलॉग याद आया. वैसे तो मैं बात करती हूँ नहीं, बट ये है. तो आई हैव जस्ट सेड, मैं ये कहने वाला था आपको कि आप मॉड्यूलेशन करना चाहते हो ना, तो आप उस कैरेक्टर में घुस के कर सकते हो. बहुत अच्छी. क्या बात है, क्या. तो मैं एक काम करती हूँ, गुजराती जब बसंती हो, ठीक है, राइट, बसंती गुजराती में हो तो कैसे बात करेगी? ठीक है, अभी धन्नो वन्नो खड़ी है, उसके साथ है. अभी बसंती को, जैसे कि मुझे मेरे घर से मेरे ऑफिस जाना है और धन्नो को लेके जाना है, और मुझे गुजराती में बात करनी है. अभी हाथ में है मेरे धन्नो की लगाम, ठीक है, लगाम पकड़े हुए है, और मैं शुरू करती हूँ धन्नो से बात करना. धन्नो स्लो चल रही है, खाना वाना पिला के उसको मैंने अच्छे से रेडी किया ऑफिस जाने के लिए. आई स्टार्ट टॉकिंग. ए धन्नो फटाफट कर जल्दी भाई, પેલા પકવાન 4 રસ્તે બહુ ટ્રાફિક હશે યાર, ફટાફટ કર આગળ જો. આ છોકરો ધન્નો કેટલો હેન્ડસમ છે. તું તારું કામ કર, ચલ ફટાફટ ઓફિસ. અમારો બોસ એટલો સમજશે નહીં કે એને મોડું કર્યું, ચલ ફટાફટ જવા દે. સો 10 મિનિટ तुम यू कैन गाना कर सकते हो आप. क्या कर सकती हूँ? इस कैरेक्टर को ही आप शुरू कर दो करना. यू हैव दैट. आई श्योर? या श्योर. लेट मी ट्राई. फिर तो मैं दुपट्टा डाल के और पूरा से गजरा वजरा डाल के एंड देन आई स्टार्ट डूइंग. Sure, ma'am, you can do that. I'll tell you something. अभी बीच में आपने रीड किया तो चुटकी जो है, आपको ध्यान है छोटा भीम की जो चुटकी आती थी यहाँ पे पिंक पिंक ब्लश करके, उसका एक न्यूज, ऐसे न्यूज थे कि चुटकी इज नो मोर देयर इन द सीरीज. सो मैंने एक लिंक की थी, उसमें ऐसे बात की थी मैंने कि मुझे तो छोटा भीम भी प्यार नहीं करता है, तो मैं रह के क्या करूं इसमें. इट इज ओके अगर मैं चली गई तो, वैसे भी मुझे मजा नहीं आता तो छोटा भीम के साथ. शायद मैं बाहर जाके और कोई अच्छा वाला बॉयफ्रेंड बना लूं. हाँ मुझे याद आया, जियान सुनियो, मैं उनको भी फ्रेंड बना सकती हूँ. सो आई लव डूइंग ऑल दोस क्रेजी थिंग्स. मैम आपकी वॉइस है मैम, यू कैन डू दैट. आपकी मैंने कहा वॉइस मॉड्यूलेशन वेरी, स्विचिंग इज वेरी ग्रेट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बस आज अभी मैं वजन करूंगी मेरा, तो शायद 5-6 किलो बढ़ गया होगा. राइट. तो मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन हमेशा हर आरजे के साथ एक ही होता है, जो मेरे इसका मोटिव है. जैसे कि आपने शुरुआत में भी बोली ये बात कि आरजे के बारे में लोग ये बोलते हैं कि 4 घंटे आता है, बोल के चला जाता है. ऐसे लोग हैं, अब भी बहुत हैं, एग्जिस्टिंग हैं. उनके लिए, उनको आप एक मैसेज अगर देना चाहो तो क्या मैसेज दोगे? ओके, सो सबसे पहले तो जैसे आपने बताया कि कई लोग ऐसा समझते हैं कि जिसको आना होता है 4 घंटा के बोल के चले जाते हैं. कई लोग विदित आज भी ऐसे हैं जो लोग सेम चीज बोलते हैं मुझे कि यार आप तो ऑफिस जाते हो, 4 घंटे का शो रहता है आपका, एंड देन यू कैन कम होम. पर विदित आई विल टेल यू समथिंग कि आपको जो ऑन स्क्रीन मूवी दिखती है ना, जिसको आप हिट या फ्लॉप बोलते हो, उसके बिहाइंड द सीन्स कौन सी सिचुएशन में कैसे काम किया होता है वो शायद आपको ना दिखे. राइट? पर जब हम रेडियो पे आते हैं सो उसके पीछे लॉट्स ऑफ रीडिंग, हम एवरीडे के न्यूज ढूंढने रहते हैं, उस पे आप क्या टेक ले सकते हो, आप उसके बारे में क्या बात कर सकते हो, आप कौन से मूड में उसको डिलीवर कर सकते हो, ये सारी चीजों पे काम करना रहता है.
प्लस न्यूज है आपका जीके है आपको। और आई टेल यू समथिंग, आरजे में सब ऐसा बोलते हैं विदित कि बोल के आके चले जाना होता है, बट बीइंग आरजे पता है क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या नहीं बोलना वो आपको पता होना चाहिए। राइट सो वो आपको एक बार बाइफरकेट करना पड़ता है। सारी आपकी स्क्रिप्ट वगैरह है, आप कैसे बात करो, कौन से पॉइंट को आप पिंच करके बात करो। एंड बीइंग आरजे आपको कई इवेंट्स होती है जिसमें सबको मिलना रहता है, आप जाते हो, इवेंट्स करते हो, आप लोगों से मिलते हो। सो ऐसा नहीं होता यार कि आरजे गए ऑफिस पे 4 घंटे विदित जाके बात कर ली एंड फिर दे आर कमिंग बैक होम, ऐसा नहीं होता। मेरे जो फ्रेंड्स है मुझे स्टार्टिंग में ऐसा बोलते थे कि ठीक है ना यार आप जाओगे रेडियो पे बोल के आओगे, पर अभी आज वो लोग जब मुझे फोन करते, कई दफा ऐसा होता है कि हम लोग कहीं बिजी होते, बात नहीं कर पाते, अब वही लोग ऐसा बोलते हो वो मोटी थे गई तू तो। आप समझ रहे हो? सो ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट जो भी लोग आपके माध्यम से ये वीडियो देखने वाले होते, उनको मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि सोशल मीडिया प्लस योर शो प्लस आप जो हो वो सारी चीजें आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। सो कम ऑन, ऐसा नहीं होता कि ऑफिस पे गए एंड यू आर गोइंग बैक होम, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सो एंड वन मोर थिंग, जितने भी कई लोग ऐसे होंगे विदित जो आपके वीडियो को देखेंगे, उनको भी शायद आरजे बनना होगा या फिर उनको यही फील्ड में, मीडिया फील्ड में जाना होगा। सो मैं एक ही मैसेज उन लोगों को भी देना चाहूंगी, रीड लॉट्स ऑफ बुक, लैंग्वेज पे आपके ध्यान दो, मॉड्यूलेशन अगर आपको करना अच्छा लगता है तो वो करो। एंड दिस इज लाइक पॉलिशिंग योर ओन सेल्फ, मोर यू विल पॉलिश मोर यू विल शाइन। अभी इट इज अप टू यू कि आपको प्लास्टिक का हीरा बनना है जैसे मैंने बताया, या आपको एक कोहिनूर बनना है, दैट इज टोटली अप टू यू। सो ऐसा नहीं होता कि आरजे सिर्फ ऑफिस पे जाके पै करके आ जाता है, इट्स नॉट लाइक दैट माय मैच। राइट थैंक्स लॉट मैम, बहुत मजा आया। और मैं तो आपको बसंती ऑफ आरजे ही कहूंगा, आरजे बसंती भी कह सकता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और पता भी नहीं चला टाइम का, मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा भी नहीं हुआ। बहुत मजा आया मैं बात करके आपसे। और उम्मीद, और कुछ लोगों ने जिन्होंने बोला है आने वाले टाइम में आपका और आरजे मयंक के साथ एक सेशन और मैं जरूर पक्का करूंगा विदित। फिर लेट मी टेल यू, लेट मी वॉर्न यू फॉर द सेम, फिर ऐसा होगा कि यहाँ पे ऑन स्क्रीन इतने ज्यादा हमारे झगड़े हो जाएंगे, यू विल बी लाइक ओके ओके ओके, ये होगा। मैम लोग चाहते यही है कि आप नोक्सू ज्यादा करें और ज्यादा करें। एब्सोल्युटली करते हैं। ठीक है, थैंक्स लॉट मैम, थैंक्स लॉट वंस अगेन, और बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच विदित कि आपने मुझसे कनेक्ट किया, हमारी बातें हुई इतनी। और एज ए ह्यूमन बीइंग आई वुड लव टू से कि यू आर डूइंग ग्रेट 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 वर्क। आप हम तक पहुंचते हो, हमारी फीलिंग हम एक्चुअली क्या है वो जानने की कोशिश करते हो। सो थैंक यू सो मच एंड यू आर अ रॉक स्टार, कीप रॉकिंग मैन। थैंक्स लॉट, यू आर रॉक स्टार, ट्रूली रॉक स्टार मैम। We both are wrong star, same pitch, same pitch. Same. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Have a good day. Thank you so much, Vidit. Thank Stay you. safe. Bye bye. Bye.